पाकिस्तान में ये जहाँ जहाँ ये मशरक के लोग रहते हैं, इनके यहाँ जब कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो ये उसको ना तशखीस पहले नहीं करते, उसको डायग्नोज पहले नहीं करते, उसकी वजूहात, उसकी रीजन पहले नहीं ढूंढते, उसका असल सबब की तलाश नहीं करते, उसकी जड़ को नहीं पकड़ते, उसकी बुनियादों को नहीं देखते। ये पहले उसका इलाज शुरू कर देते हैं। पहले उसको कहते हैं तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। किसी के सामने आप देखेंगे कोई नज़ला, जुकाम, बुखार या जिस्मानी कोई भी तकलीफ होगी ना, तो वो उसको प्रॉपर्ली डायग्नोज करने के बजाय वो क्या कहेंगे, तुम फलां गोली खा लो, तुम फलां हकीम से जो है ना दवाई ले लो, तुम फलां पीर से दम करवा लो, मैंने फलां किया था, मैंने जो है ना मेरे रिश्तेदारों में ये हुआ था, मेरे घर में ये हुआ था, मेरे बच्चों के साथ ये हुआ था, मेरे दोस्तों में ये हुआ था, उन्होंने ये किया था तो उनको आराम आ गया था, आप भी ये करें। घर की काम वाली भी हकीम बन जाते हैं, बाजी आप ये ना करें, आप ये करें। और इसी तरीके से मुलाजिम जो होता है वो मालिक को कहते हैं सर आप ये करें और ये ना करें। फौरी तौर पर सारे डॉक्टर, हकीम, दानिश्वर और बड़े बड़े फिलासफर बन जाते हैं और वो उसको इलाज बता देते हैं। ये है हमारी असल में हमारी बीमारियों का, हमारे गमों का और हमारी मुश्किलों का बढ़ने का वजह कि हम इलाज जो है ना पहले शुरू कर देते हैं और तशखीस बाद में करते हैं। फिर जब फोड़ा बढ़ जाता है, जख्म बढ़ जाता है, नासूर हो जाता है और डॉक्टर कहता है जी अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब इसका अब हमारे पास इलाज कोई नहीं, अब दुआ के अलावा काम कोई नहीं, तो हम जो है ना उस वक्त कहते हैं यार, बड़े डॉक्टर कहते हैं बड़ी देर से आए हो, तो हम कहते हैं यार बस मैं उधर चला गया था, मुझे उसने ये कहा था, मुझे उसने ये कहा था। तो हमारी तशखीस उस वक्त होती है जब तोते हाथ से निकल जाते हैं। तो अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को पल्ले बांध लें कि आपके ऊपर जब भी कोई हालात आए, आप हालात से लड़ने की बजाय पहले आप हालात की वजह ढूंढें। आप अपनी बीमारी से लड़ने की बजाय आप पहले अपनी बीमारी को डायग्नोज करें। आपके घर में बच्चे अगर आपके कहना नहीं मान रहे तो आप पहले देखें कि बच्चों का दिमाग कहाँ चल रहा है। बीवी के साथ अगर आपके इख्तलाफात हैं तो आप ये चेक करें कि असल वजह क्या है कि बीवी जो है ना मुझसे क्यों दूर हो रही है, बच्चे क्यों दूर हो रहे हैं। और बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए कि मेरा बेटा मुझसे क्यों दूर हो रहा है, मेरा हामिद क्यों दूर हो रहा है, हमारी वजह क्या है, हमारी दूरियों की वजह क्या है, हमारे रिश्तेदारों में झगड़ों की वजह क्या है, हमारे घरों के अंदर जो बरकत नहीं रही इसकी वजह क्या है, दोस्तियां जो टूट रही हैं इसकी क्या वजह है। हम उसको डायग्नोज नहीं करते। बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, प्रोडक्ट गलत आ गई है, मैंने मुझे मार्केटिंग में सही नहीं कर रहा, मेरी दुकान गलत जगह के ऊपर है, या मैं जो है ना मुझे सेल करना नहीं आ रहा, मेरा सेलमैन ठीक नहीं है और मेरी दुकान की मशहूरी नहीं हो रही, मेरे पास जो है ना कोई भी उसकी वो डायग्नोज करना, तशखीस करना, ये इतना अहम काम है कि मैंने जापान में, यूरोप में, अमेरिका में देखा कि वहाँ पे जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है ना तो वो मुजरिम को जो है ना अभी जो है ना पकड़ने के बाद वो सबसे पहले मुजरिम ने जुर्म कहाँ से शुरू किया, जुर्म की असल वजह क्या बनी, इसको जुर्म में सपोर्ट करने वाले कौन हैं, पीछे बड़े बड़े जो क्रिमिनल ग्रुप और गैंग्स हैं वो कौन है। कोई बंदा मंशियात के साथ पकड़ा गया है तो वो ये देखते हैं कि मंशियात पैदा कहाँ पे हो रही हैं, कौन से मुल्क से आ रही हैं और उनके यहाँ पे सरगने कौन है, यहाँ पे ग्रुप कौन से बने हुए हैं। तो वो तह में जाते हैं, डायग्नोज करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं। बीमारियों में भी वो इसी तरह करते हैं। कोई भी बीमार वहाँ पे उनका कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर उनकी पूरी बैक हिस्ट्री लेता है, बाप दादे से हिस्ट्री लेता है कि तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादे को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे भाई को, वो पूरी फैमिली हिस्ट्री लेकर उसको डायग्नोज करता है। तो अपनी जिंदगी में आप अगर अक्लमंद, समझदार बनना चाहते हैं तो आप अपने मसाइल को, अपनी जिंदगी को, अपने रिश्तों को पहले डायग्नोज करें। फौरी तौर पर किसी ने कोई बात कह दी और आपने उसके ऊपर यकीन किया और घर में झगड़ा, दोस्तों में झगड़ा, कारोबार में मसले मसाइल और शक, बदगुमानी और ऐसी उलझन कि फौरी तौर पर आप टेंशन में आ गए और आप जो सही काम चल रहा है आपने फौरी तौर पर झगड़ा खड़ा कर लिया और चलता हुआ निजाम आपने बंद कर दिया, बजाय कि आप जो नुकसान हो रहा हो, जो प्रॉब्लम हो, आप उसको रिजॉल्व करके चलते हुए कारोबार की, चलते हुए जिंदगी की आप स्पीड को बेहतर करें। आप क्या करते हैं कि आप उसको डायग्नोज करते नहीं है और आप पहले उसका जो है इलाज करते हैं कि मैं गुस्सा कर लूंगा, मैं डांट लूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो हम जो है ना उसका इलाज पहले करते हैं, तशखीस नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बाद में अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, ओहो यार मुझसे गलती होगी, मैं ये समझा था, मुझे पता नहीं चला, मैं जरा थोड़ा सा शक में पड़ गया था, मैंने जो है ना वक्त से मैंने अंदाजा गलत लगाया था। बीवी के बारे में लोग बदगुमान हो जाते हैं, खामिद के बारे में बीवी बदगुमान हो जाती है, रिश्तेदारों के बारे में बदगुमान हो जाते हैं और यूं दिल में इतनी दरारें आती हैं और वो
وہ ساری عمر وہ زخم نہیں بھرتے، وہ دوریاں جو ہے نا وہ جو پڑ جاتے ہیں، وہ نزدیک لوگ نہیں آتے، لوگ جو ہے نا اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کا ٹیمپرامنٹ کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ تو یوں آپ اپنی زندگی میں، اپنے علم میں، اپنے جو ہے نا سارے نظام کو خراب کر لیتے ہیں، اور ہر چیز جو آپ کے حق میں ہوتی ہے، آپ کی اپنی ہوتی ہے، آپ اس سے نفع حاصل کرنے کی بجائے الٹا وہی چیز آپ کی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول میں رکھیں، اور سب سے پہلے جو بات کرنے والا ہے، کوئی کسی نے آ کے کوئی خبر سنائی، آپ پہلے اس بندے کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بندہ کون ہے، پھر اس بندے کے بارے میں، جیسا قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر کوئی لے کر آیا کرے تو پہلے آنے والے کے بارے میں پوچھا کرو کہ یار یہ بندہ میرے پاس خبر کیوں لے کے آیا، اس میں اس کا کیا مفاد ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ یہ خبر کہاں سے چلی، پھر خبر کے پیچھے کیا کیا حرکات اور سکنات اور کیا کیا وجوہات ہیں۔ تو آپ جب پوری گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دور چونکہ اس وقت مکر، فریب، دھوکہ، بے ایمانی سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو گرانے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہو رہی تھی۔ کل پرسوں مجھے گھر والوں نے کہا کہ جناب فلاں ہوٹل میں چھاپا پڑا تو ان کے اندر جو ہے نا یہ گلا ہوا جو ہے نا چکن نکلا، اور یہ غلط نکلا اور وہ غلط نکلا فلاں۔ میں نے کہا کہ جب بھی آپ اس طریقے کے اخبار میں، نیوز میں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو خبر سنا کریں تو ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ جو فوری طور پر کسی بھی بات کے اوپر یقین نہ کیا کرے جب تک وہ تحقیق نہ کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ فلاں بندے نے مجھے مارا ہے اور میری یہ آنکھ نکال دی ہے، اور وہ آنکھ اس کے ہاتھ میں بھی ہو، تو آپ کو فوری طور پر اس کی بات کو یقین کرنے کے بجائے آپ پہلے دوسرے بندے کی بات سنیں۔ ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کر آیا ہو۔ یوں جو ہے نا فساد کی جڑ جو ہے نا آگے پھیل جاتی ہے بجائے کنٹرول ہونے کے، اور ہم جو ہے نا بڑی بڑی قوموں نے آپس میں جھگڑے کر لیے، بڑے بڑے خاندانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں کے ویر کر لی ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں منافق جو ادھر کی بات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، بات کے اندر پہلے جو ہے نا وہ مسالہ لگاتے ہیں، پھر اس میں چورن ڈالتے ہیں، پھر اس میں اپنا مفاد ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرکر کے جیسے ہانڈی بناتے ہیں نا، ہانڈی مزیدار پتہ کب بنتے ہیں جب اس میں ہم 15-20 چیزیں ڈالتے ہیں، فلاں مسالہ، فلاں جو ہے نا وہ چیز، فلاں چیز کو 10-12 چیزیں جب ہانڈی میں ڈالتے ہیں تو ہانڈی کا تڑکا جو ہے نا وہ خوبصورت، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بہت ہی لچھے دار گفتگو ہوتی ہے جو ہمارے من پسند کی ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹ شامل ہوتا ہے، مکر شامل ہوتا ہے، دھوکہ شامل ہوتا ہے، فریب شامل ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر فوری یقین کرنے کی بجائے، ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اپنی عقل کے ہوش کے ناخن لیں، ورنہ آپ اپنا اتنا نقصان کریں گے کہ پھر زندگی میں ازالہ نہیں ہو سکے گا۔